स्वागत है आपका SG एकेडमी ऑफ इंग्लिश पर। फिर से मैं आपके लिए द हिंदू की एक न्यूज़ रिपोर्ट लेकर आज आया हूं और आपको सिखाऊंगा कि कैसे इंग्लिश से हिंदी बनाते हैं, कैसे न्यूज़ को समझते हैं। आज की रिपोर्ट इजी टू अंडरस्टैंड है, वो कैब इजी है, तो हम ग्रामर पे अच्छे से फोकस करने की कोशिश करेंगे। चलो शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स इन्वॉल्व्ड, वो स्टूडेंट्स जो कि इन्वॉल्व हैं, शामिल हैं। इन बताएगा किस में शामिल है। नीट पेपर लीक एजिटेशन। नीट पेपर लीक का जो एजिटेशन हुआ था, जो प्रोटेस्ट हुए थे, आंदोलन हुआ था, विरोध प्रदर्शन हुआ था। फेसिंग, वो फेस कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं पुलिस क्रैकडाउन का। अब क्रैकडाउन का मतलब होता है सख्त कार्यवाही। पुलिस के क्रैकडाउन करने का मतलब है जब पुलिस अपनी कार्यवाही करे। ठीक है। सेज AISA, ये किसका कहना है? AISA यानी ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन का। ये एक स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा ग्रुप है जो स्टूडेंट्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, उनके लिए आवाज़ उठाता है। तो AISA ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन का कहना है। अब इस हेडलाइन के अंदर सब्जेक्ट क्या है? AISA, ये स्टूडेंट्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो स्टूडेंट्स की एसोसिएशन है, उसके लिए वर्ब आ गया सेज। उसका कहना है। क्या कहना है? अब जो भी कहना है वो से का ऑब्जेक्ट है पूरा ये, जो कि अपने आप में एक क्लॉज है। इस क्लॉज में सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स। कौन से स्टूडेंट्स? उसको हमने पोस्ट मॉडिफाई किया यहाँ पे इन्वॉल्व का यूज़ करके। वो स्टूडेंट्स जो कि इन्वॉल्व हैं, जो कि शामिल हैं। किस में? इन प्रेपोजिशन ने बताया किस में शामिल है। एजिटेशन में शामिल है, प्रोटेस्ट में शामिल है, उस आंदोलन में जो शामिल थे। तो एजिटेशन का यहाँ पे मॉडिफायर एजिटेशन की। कौन सी एजिटेशन? नीट पेपर लीक वाली एजिटेशन। नीट पेपर लीक वाली एजिटेशन। अब स्टूडेंट्स इन्वॉल्व इन नीट पेपर लीक एजिटेशन। फेसिंग, देखो यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है। हेडलाइंस में अक्सर ना शॉर्ट में चीज़ें बोल दी जाती हैं, जो चीज़ें ओमिट हो सकती हैं, जो चीज़ें हटा सकती हैं, उनको हटा दिया जाता है। देखो आर फेसिंग ना बोल के सीधा फेसिंग ही लिख दिया कि वो फेस कर रहे हैं। फेस का ऑब्जेक्ट है पुलिस क्रैकडाउन, पुलिस क्रैकडाउन को वो फेस कर रहे हैं। तो हेडलाइन का मीनिंग क्या है कि AISA ने ये कहा है कि पूरे भारत में पुलिस अरेस्ट कर रही है और स्टूडेंट्स को परेशान कर रही है, उनको जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था नीट एग्जाम पेपर लीक के अगेंस्ट। द ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी AISA ऑन ट्यूसडे, इस एसोसिएशन ने ट्यूसडे को यानी मंगलवार को अलेज किया। अलेज करने का मतलब होता है बताना कि ऐसा ऐसा है, किसी पर आप आरोप लगा रहे हो, आरोप लगाना। दैट प्रोटेस्टर्स, की जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, इन्वॉल्व जो कि शामिल थे, इन द एजिटेशन, उस आंदोलन में, उन प्रदर्शनों में, विरोध प्रदर्शनों में जो शामिल थे। ये एजिटेशन किसके खिलाफ हो रहा था? अगेंस्ट द नीट पेपर लीक, नीट पेपर लीक के खिलाफ जो हो रहा था। आर फेसिंग, ये स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं। देखो यहाँ पे फुल फॉर्म में लिखा है, यहाँ पे आर लगा दिया। आर फेसिंग, क्या फेस कर रहे हैं? फेस का ऑब्जेक्ट है अब पुलिस क्रैकडाउन, पुलिस क्रैकडाउन को फेस कर रहे हैं, पुलिस की कार्रवाई को फेस कर रहे हैं। वो भी कहाँ पे? अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में कर रहे हैं। यहाँ तक आपको मीनिंग समझ में आया? थोड़ा देखते हैं यहाँ पर सेंटेंस के अलग अलग कंपोनेंट्स को और बारीकी से। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है द ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन, ये पूरा सब्जेक्ट है। ठीक है। अब ऑन ट्यूसडे एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम है कि ट्यूसडे को इन्होंने किया जो भी किया। वर्ब यहाँ पर आ गया अलेज्ड, इन्होंने अलेज किया। अब क्या अलेज किया? वो एक नॉन क्लॉज बना के हम बता रहे हैं, दैट क्लॉज। इस क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट है प्रोटेस्टर्स। कौन से प्रोटेस्टर्स? वो जो इन्वॉल्व थे। पास्ट पार्टिसिपल प्रोटेस्टर्स को मॉडिफाई कर रहा है। कहाँ पे इन्वॉल्व थे? इनने बताया एजिटेशन में। ये एजिटेशन कौन सी है? अगेंस्ट ने बताया, नीट पेपर लीक के खिलाफ जो एजिटेशन थी। यहाँ पे नीट पेपर लीक पूरा ये ऑब्जेक्ट है अगेंस्ट प्रेपोजिशन का, जहाँ पे इस लीक को मॉडिफाई कर रहे हैं ये वर्ड्स। द उसके लिए आर्टिकल हो गया, नीट पेपर जो है उसका लीक, तो नीट पेपर नाउन मॉडिफायर से लीक के लिए। अब ये आर फेसिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो वर्ब आप देख रहे हो, ये इन स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है। ये प्रोटेस्टर्स के लिए है। जो प्रोटेस्टर्स हैं वो प्रोटेस्टर्स के लिए है। प्रोटेस्टर्स फेस कर रहे हैं। क्या फेस कर रहे हैं? फेस का ऑब्जेक्ट है पुलिस क्रैकडाउन। और कहाँ पे फेस कर रहे हैं ये बताने के लिए प्रेपोजिशनल फ्रेज आया अक्रॉस द कंट्री, यानी पूरे देश में ही कर रहे हैं। मीनिंग आपको समझ में आ गया, ग्रामर समझ में आई, वो कैब इजी है यहाँ पर आज भी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। द स्टूडेंट्स बॉडी, स्टूडेंट की जो बॉडी है, स्टूडेंट की बॉडी का मतलब जो इन स्टूडेंट्स की ये ऑर्गेनाइजेशन है, इन स्टूडेंट्स का जो ये संगठन है,
ठीक है। क्लेम्ड, इसने क्लेम किया, इसने दावा किया कि जो मल्टीपल एसएफआई एक्टिविस्ट्स हैं, एसएफआई एक और स्टूडेंट्स की बॉडी है, स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसके जो एक्टिविस्ट्स हैं, उसके जो कार्यकर्ता है। आप एक्टिविस्ट किसे कहते हो? एक्टिविस्ट कोई भी ऐसा पर्सन होता है जो बहुत एक्टिवली काम करता है किसी सोशल या पॉलिटिकल चेंज को लाने के लिए, वो है एक्टिविस्ट। तो एसएफआई यानी स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसमें शामिल हैं फॉर्मर यानी पूर्व, पहले के JNUSU प्रेसिडेंट धनंजय, यह है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन, AISA वही ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन, बिहार सेक्रेटरी दीपांकर मिश्रा एंड पटना यूनिवर्सिटी एक्टिविस्ट्स। और पटना यूनिवर्सिटी से कुछ एक्टिविस्ट्स हैं, दिव्यम कुमार एंड सबा आफरीन। ये सब अलग अलग स्टूडेंट्स के जो संगठन हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके लीडर्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए काम करने वाले एक्टिविस्ट्स हैं। हैव बीन अरेस्टेड, इनको अरेस्ट कर लिया गया है, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है इन बिहार में। यहाँ तक आपने मीनिंग समझा। अब इसके कंपोनेंट्स देखते हैं, पार्सिंग करते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? द स्टूडेंट्स बॉडी। यहाँ पे आपको ये समझ में आना चाहिए ढंग से, ये जो आप देख रहे हो, देखो स्टूडेंट की बॉडी यानी स्टूडेंट की ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे स्टूडेंट ज़्यादा है, एक स्टूडेंट की ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो ये दिखाने के लिए प्लूरल बना दिया स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स का आपको डिटर्मिनर बनाना है, पोजेसिव डिटर्मिनर बनाना है, यानी जेनेटिव नाउन बनाना है, पोजेशन दिखाना है कि ये बॉडी स्टूडेंट्स की है। अब जब किसी प्लूरल नाउन का पोजेशन दिखाना हो तो एपोस्ट्रोफी के बाद एस नहीं लगाया जाता, क्योंकि एस तो पहले आ गया ना यहाँ पे, तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं। देखो सिर्फ एपोस्ट्रोफी ऊपर लगाया हुआ है। द स्टूडेंट्स बॉडी मतलब स्टूडेंट्स की बॉडी, विद्यार्थियों का संगठन। कुछ और एग्जाम्पल्स देकर आपको समझाता हूँ। देखो एक बॉय का कोई बैग है तो मैं इसको क्या बोलूँगा? बॉय का बैग, द बॉयज़ बैग। लेकिन मान लो बहुत सारे बैग रखे हुए हैं, बहुत सारे लड़कों के बहुत सारे बैग हैं, तो यहाँ पे क्या करूँगा? द बॉय, और बॉय को प्लूरल बना दूंगा। और अब इसके बैग, अब इसमें एस तो पहले से आ गया, तो ऊपर मैं सिर्फ यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगाऊंगा और यहाँ पे बैग्स कर दूंगा, द बॉयज़ बैग्स। टीचरों के कमरे, तो मैं क्या बोलूँगा? द टीचर्स और सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगा के रूम्स, द टीचर्स रूम्स। यहाँ पे मुझे एपोस्ट्रोफी के बाद एस नहीं लगाना है। देखो मेरे पेरेंट्स का घर, मैं क्या बोलूँगा? माय पेरेंट्स। पेरेंट में देखो एस पहले से आ गया, तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी हाउस, माय पेरेंट्स हाउस, माय पेरेंट्स हाउस। ठीक है, तो एपोस्ट्रोफी जब पहले से आप प्लूरल नाउन को लेकर बैठे हो और उसके बाद उसका पोजेशन दिखाना है, तो आपको सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाना है, एपोस्ट्रोफी के आगे एस नहीं लगाना। तो यहाँ पे वर्ब आ गया क्लेम। इस बॉडी ने क्लेम किया। क्या क्लेम किया? वो खुद अपने आप में एक नाउन क्लॉज है, दैट मल्टीपल एसएफआई एक्टिविस्ट्स। अब ये जो एसएफआई एक्टिविस्ट्स हैं, इसमें शामिल कौन कौन है वो दिखाने के लिए प्रेपोजिशन आ गई इंक्लूडिंग। कौन है इसके अंदर शामिल? धनंजय। धनंजय कौन है? फॉर्मर। फॉर्मर यहाँ पर एडजेक्टिव है प्रेसिडेंट के लिए, कि कैसा प्रेसिडेंट? फॉर्मर प्रेसिडेंट, पहले का प्रेसिडेंट। JNUSU यहाँ पर नाउन डिटर्मिनर है प्रेसिडेंट के लिए ही। और प्रेसिडेंट कौन है? धनंजय, यहाँ पे बताया गया। फिर यहाँ पे इंक्लूडिंग का दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया, AISA बिहार सेक्रेटरी दीपांकर मिश्रा। एंड लगा के एक और ऑब्जेक्ट कौन आ गया? पटना यूनिवर्सिटी एक्टिविस्ट्स, ये आ गए, जो कि कौन है? दिव्यम कुमार एंड सबा आफरीन। अब जाके इनके लिए वर्ब आया है। ये सब्जेक्ट क्या था? एक्टिविस्ट, जिसमें इंक्लूडिंग है ये सब। इन एक्टिविस्ट्स को हैव बीन, अब ये पैसिव वॉइस है, इनको कर लिया गया है अरेस्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पैसिव वॉइस है। अरेस्टेड पास्ट पार्टिसिपल यहाँ पे आप देख सकते हैं। कहाँ पे? इन बिहार एडोरेबल फ्रेज ऑफ प्लेस है, प्लेस दिखा रहा है कि बिहार में इनको अरेस्ट कर लिया गया है। दीज एक्टिविस्ट्स हैव बीन अरेस्टेड, इतना सा ये सेंटेंस है, बाकी अंदर उसमें डिटेल्स दी हुई हैं। AISA नेशनल प्रेसिडेंट, AISA की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा, वन ऑफ द प्रोमिनेंट फेसेस मतलब बहुत ही मुख्य बड़े चेहरों में से एक। ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट, उस प्रोटेस्ट के दौरान, विरोध प्रदर्शन के दौरान सबसे महत्वपूर्ण या प्रमुख चेहरों में से एक नेहा सेड,
कहा, क्या कहा? ड्यूरिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, मतलब कि एक जो जर्नलिस्ट मीडिया इकट्ठी हुई होती है और सवाल जवाब करती है, उसके दौरान कहा। एट द प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में कहा। अब क्या कहा आगे बताएंगे। वी वर अश्योर्ड, हमें अश्योर किया गया था, यानी हमें आश्वासन दिया गया था। क्या? दैट स्टूडेंट्स प्रोटेस्टिंग पीसफुली, कि वो स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, वुड नॉट फेस, वो सामना नहीं करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बार यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? AISA नेशनल प्रेसिडेंट नेहा। अब उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसकी और इन्फॉर्मेशन देने के लिए यहाँ पे एक नाउन फ्रेज इन अपोजिशन आ गया, वन ऑफ द प्रोमिनेंट फेसेस। यहाँ पे देखो वन ने पिक किया है फेसेस में से, फेसेस कई सारे हैं, उसमें से एक की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो वो पिक करने के लिए हमने ऑफ प्रेपोजिशन का यूज़ किया। वन ऑफ द प्रोमिनेंट फेसेस, प्रोमिनेंट एडजेक्टिव है। और ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट, ड्यूरिंग यहाँ पे प्रेपोजिशन है, बता रही है कि प्रोटेस्ट के दौरान। अब आया सेड, नेहा के लिए यहाँ पे आ गया वर्ब सेड, कहा। कब कहा? प्रेपोजिशनल फ्रेज ड्यूरिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस बता रहा है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा। कहाँ पे कहा? एट वाला प्रेपोजिशनल फ्रेज बता रहा है कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में कहा। अब आगे कॉलन आ गया, अब बताएंगे कि क्या कहा है। देखो डबल कोट्स में यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कहा है, डबल कोट्स में है। सो अब यहाँ पे वी वर अश्योर्ड, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, हमें अश्योर किया गया था, हमें आश्वासन दिया गया था। क्या दिया गया था? वो दैट क्लॉज बताएगा। इस क्लॉज में स्टूडेंट्स सब्जेक्ट है, प्रोटेस्टिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है। कौन से स्टूडेंट्स? जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो वाले स्टूडेंट्स। कैसे कर रहे हैं? पीसफुली, एडवर्ब हो गया प्रोटेस्ट के लिए। वुड नॉट फेस, वो सामना नहीं करेंगे, उनको सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे क्योंकि पास्ट के परस्पेक्टिव से हम बोल रहे थे, तो यहाँ पे वुड आ रहा है, विल नहीं आ रहा। रिप्रेशन, किसका सामना नहीं करना पड़ेगा? रिप्रेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा, ये उनको आश्वासन दिया गया था। अब रिप्रेशन का मतलब क्या होता है? जब सरकार या अथॉरिटी आपके राइट्स को, आपके फ्रीडम को आपसे छीनने की कोशिश करे या बल प्रयोग करके ये सब करे, तो वो रिप्रेशन होता है। रिप्रेशन का मतलब होता है फोर्स का यूज़ करके या डरा धमका के किसी के राइट्स या किसी के फ्रीडम को कर्टेल किया जा रहा है, ठीक है, उसको लिमिट किया जा रहा है, तो वो रिप्रेशन होता है। तो हमें आश्वासन दिया गया था कि स्टूडेंट्स को रिप्रेशन फेस नहीं करना पड़ेगा। हावेवर, कंजंक्टिव एडवर्ब आगे जाके बता रहा है, कुछ चीज़ें कनेक्ट कर रहा है आपस में। हावेवर एक कंजंक्टिव एडवर्ब है, एक डिस्कोर्स मार्कर है, पहले की गई बात को आगे की गई बात से कहीं ना कहीं जोड़ता है, इसलिए इसको कंजंक्टिव एडवर्ब भी बोलते हैं, क्योंकि कंजंक्शन की तरह ये जोड़ रहा है, एडवर्ब की तरह अपने आगे वाली बात को मॉडिफाई कर रहा है। देखो क्या हुआ है, व्हाट वी हैव विटनेस्ड इज कंटिन्यूड अरेस्ट्स। हमने क्या विटनेस किया है, यानी हमें क्या देखने को मिला है? हमें मिले हैं कंटिन्यूड अरेस्ट्स, यानी हमें लगातार गिरफ्तार देखने को मिले हैं, लगातार कोई ना कोई गिरफ्तार हो रहा है। और क्या मिला है देखने को? आर्बिट्रेरी डिटेंशन। आर्बिट्रेरी अगर कोई चीज़ है मतलब अपने मनमाने तरीके से है, जब इच्छा हुई, जब मर्जी हुई तब आपने कुछ कर लिया, आर्बिट्रेरी। तो हमें मनमाने डिटेंशंस दिखाई दे रहे हैं। डिटेंशन मतलब किसी को हिरासत में ले लेना, रोक के रख लेना, तो आर्बिट्रेरी डिटेंशंस हमें देखने को मिल रहे हैं। एंड इंटिमिडेशन ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स का इंटिमिडेशन हम देख रहे हैं। इंटिमिडेशन मतलब उनको डराना धमकाना, उनको डराया धमकाया जा रहा है, वो भी कहाँ पे? अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में ऐसा स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में हावेवर तो कंजंक्टिव एडवर्ब यहाँ पर हो गया। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है व्हाट वी हैव विटनेस्ड, जो कि अपने आप में एक नाउन क्लॉज है कि हमने जो विटनेस किया है वो क्या है, वो ये है। अब वो क्या है? इज लिंकिंग वर्ब बता रहा है। क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है कंटिन्यूड अरेस्ट्स। कंटिन्यूड अरेस्ट्स हमें देखने को मिले हैं। अरेस्ट यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है व्हाट वी हैव विटनेस्ड के लिए, और अरेस्ट कैसे हैं? कंटिन्यूड है, ये एडजेक्टिव है अरेस्ट्स के लिए। अगला सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है? आर्बिट्रेरी डिटेंशंस। आर्बिट्रेरी डिटेंशंस देखने को मिले हैं, यहाँ पे आर्बिट्रेरी एडजेक्टिव होगा डिटेंशन के लिए। और अगला सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हम क्या जोड़ रहे हैं? इंटिमिडेशन देखने को मिला है। इंटिमिडेशन किसका है? ऑफ ने बताया स्टूडेंट्स का है। और ये सब कहाँ पे हो रहा है? अक्रॉस ने बताया अक्रॉस द कंट्री हो रहा है, पूरे देश भर में हो रहा है। द गवर्नमेंट मस्ट अपहोल्ड इट्स प्रोमिसेस, सरकार को अपने वादों को अपहोल्ड करना चाहिए, यानी अपने वादों पे खरा उतरना चाहिए। किसी चीज़ को अपहोल्ड करने का मतलब होता है उस चीज़ को मेंटेन करके रखना, ठीक है, उस चीज़ को मेंटेन करना। जैसे आप इन वैल्यूज़
अपने पेरेंट्स की दी गई वैल्यूज़ को अपहोल्ड करो, आप अपने प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करो, तो गवर्नमेंट को अपहोल्ड करना चाहिए अपने प्रोमिसेस को। रिलीज दोज, उनको छोड़ देना चाहिए, डिटेन, जिनको डिटेन कर दिया गया है, हिरासत में ले लिया गया है, एंड इंगेज विद द कंसर्न्स ऑफ स्टूडेंट्स, और जो विद्यार्थियों के कंसर्न्स हैं, जो विद्यार्थियों की चिंताएं हैं, उनके साथ मिलजुल कर उनसे बात करनी चाहिए, इन चिंताओं पर बातचीत करनी चाहिए स्टूडेंट से, ये गवर्नमेंट को करना चाहिए। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है गवर्नमेंट, मॉडल वर्ब मस्ट, मेन वर्ब अपहोल्ड, अपहोल्ड का ऑब्जेक्ट प्रोमिसेस, प्रोमिसेस किसके, इट्स के, इट्स है पोजेसिव डिटर्मिनर। ये तो हो गई पहली चीज़ जो गवर्नमेंट को करनी चाहिए, अपहोल्ड इट्स प्रोमिसेस। दूसरा वर्ब फ्रेज है रिलीज, रिलीज दोज, कि एक तो अपहोल्ड करना चाहिए और रिलीज करना चाहिए। किसको रिलीज करना चाहिए, रिलीज का ऑब्जेक्ट आ गया दोज। ये दोज कौन है, डिटेन, पास्ट पार्टिसिपल ने बताया, जिनको डिटेन कर लिया गया है, हु हैव बीन डिटेन्ड को शॉर्ट में लिख दिया डिटेन्ड। और तीसरा वर्ब फ्रेज है, और क्या करना चाहिए उनको, एंगेज विद करना चाहिए। किसके साथ करना चाहिए, कंसर्न्स के साथ। कंसर्न्स किसके, स्टूडेंट्स के। तो आप देख रहे हो यहाँ पे अपहोल्ड इट्स प्रोमिसेस, रिलीज दोज डिटेन्ड, एंगेज विद द कंसर्न्स। ये 1 2 3 ये 3 वर्ब फ्रेजेस हैं। ये तीनों ये बातें हैं कि ये तीनों गवर्नमेंट को करनी चाहिए। तीनों के साथ देखो मॉडल जुड़ा हुआ है, या कहें कि इस मॉडल के साथ ये तीनों वर्ब फ्रेजेस जुड़े हुए हैं। इन एडिशन टू अरेस्ट मेड इन बिहार, बिहार में जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसके साथ साथ वेस्ट बंगाल एंड झारखंड AISA सेड, अच्छा ये जो अरेस्ट हुए ना बिहार में, वेस्ट बंगाल में और झारखंड में, ये तो हुए ही हैं, इसके साथ साथ देखो AISA ने क्या कहा, दैट प्रोटेस्टर्स वर सेंट नोटिसेस, कि प्रोटेस्टर्स यानी प्रदर्शनकारियों को भेजे गए नोटिसेस, उनको नोटिस भेजे गए। कहाँ पे, इन दिल्लीज जामिया नगर, दिल्ली के जामिया नगर में उनको नोटिस भेजे गए। इट हैज़ कम टू आवर नोटिस, देखो डबल कोट्स में है, मतलब उनके एग्जैक्ट लाइन है, उन्होंने क्या बोला है, हमारे नोटिस में आया है, मतलब हमें पता चला है दैट इन जामिया नगर, जामिया नगर में स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स, वो प्रोटेस्टर्स जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था। देखो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, मिस्टेक्स टू अर इज़ ह्यूमन, है ना, इंसान गलतियों का पुतला है, गलतियाँ हो जाती हैं। तो स्टूडेंट जो प्रोटेस्टर्स हैं आर बीइंग सेंट, उनको भेजा जा रहा है नोटिसेस, यानी उनको नोटिस भेजे जा रहे हैं बेस्ड ऑन, किस आधार पर, रेटिना एंड फेस स्कैनिंग के आधार पर, यानी जो वहाँ पे साइट पे जहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे थे वहाँ पे मौजूद थे, उनके फेस को स्कैन कर लिया गया, या उनकी रेटिना यानी आई में जो टिश्यू होता है ना, रेटिना आँखों में जो होती है, उसके आधार पे उनको, यानी कोई एक हाईटेक टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उनको स्कैन कर लिया गया, उनकी फेसेस को आई स्कैन कर ली गई उनकी, और उसके आधार पर उनको नोटिस भेजे जा रहे हैं फॉर देयर प्रेजेंस एट जंतर मंतर, कि बस वो जंतर मंतर में प्रेजेंट थे, मौजूद थे, तो इसलिए उनको भेजे जा रहे हैं नोटिस। यहाँ पे सब्जेक्ट है इट, प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब है हैज़ कम, कहाँ पे आ गया है, टू प्रेपोजिशन डेस्टिनेशन बताए कि हमारे नोटिस तक आ गई है ये चीज़। क्या आ गई नोटिस तक चीज़, इट यहाँ पे डमी सब्जेक्ट है, असली सब्जेक्ट ये है दैट से जो शुरू हो रहा है, दैट से लेकर पूरा ही आखिर तक, ये पूरा यहाँ पर असली सब्जेक्ट है, लॉजिकल सब्जेक्ट है कि क्या हमारे नोटिस में आ गई, ये बात हमारे नोटिस में आ गई है क्या, कि जंतर मंतर में, ये तो एडोबल फ्रेज है यहाँ तक, स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स सब्जेक्ट है, आर बीइंग सेंट पैसिव वॉइस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उनको भेजा जा रहा है, नोटिसेस भेजे जा रहे हैं, किसके आधार पर, बेस्ड ऑन बता रहा है किस आधार पर भेजे जा रहे हैं, लेकिन कैसे भेजे जा रहे हैं, एडवर्ब है एक तरीके से, किस तरीके से भेजे जा रहे हैं, रेटिना और फेस स्कैनिंग के आधार पर भेजे जा रहे हैं। ऑन का ऑब्जेक्ट हो गया रेटिना एंड फेस स्कैनिंग, और क्यों भेजे जा रहे हैं, रीज़न बताने की प्रेपरेशन फॉर का ऑब्जेक्ट है प्रेजेंस, उनकी प्रेजेंस थी, देयर पोजेसिव डिटर्मिनर है, प्रेजेंस कहाँ पे थी, एट ने बताया जंतर मंतर पे थी। AISA जामिया हैज़ इशूड अ हेल्पलाइन, AISA जामिया ने इशू की है एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है फॉर लीगल एड, यानी कोई कानूनी सहायता अगर चाहिए हो इन द मैटर, इस मामले में। AISA सेड इन अ स्टेटमेंट, AISA ने एक बयान में कहा कि उन्होंने एक हेल्पलाइन इशू करी है, मतलब ऐसे स्टूडेंट्स के लिए या ऐसे प्रोटेस्टर्स के लिए उन्होंने, स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स के लिए हेल्पलाइन नंबर कुछ उन्होंने अवेलेबल कराया है कि अगर किसी को लीगल हेल्प की ज़रूरत हो तो हम हैं यहाँ पर, लीगल एडवाइस चाहिए हो, लॉयर सपोर्ट चाहिए हो तो हम यहाँ पर हैं। दी ऑर्गेनाइजेशन रीइटरेटेड, ऑर्गेनाइजेशन ने रीइटरेट किया,
किसी चीज़ को रीइटरेट करने का मतलब होता है उसको दोहराना, उसकी बात फिर से करना। जैसे ही रीइटरेटेड हिज डिसअप्रूवल, उसने अपने डिसअप्रूवल को फिर से रीइटरेट किया। ही रीइटरेटेड हिज हिज डिसीजन, अपने डिसीजन को उसने फिर से रीइटरेट किया। तो ऑर्गेनाइजेशन ने फिर से रीइटरेट किया अपनी डिमांड को, उनकी जो मांग है उस मांग की बात उन्होंने फिर से करी। क्या मांग है? टू रिलीज, कि छोड़ दो ऑल प्रोटेस्टर्स, सारे प्रदर्शनकारियों को, प्रोटेस्टर्स को, एंड गिव देम कॉम्पनसेशन, उनको मुआवजा दो, उनको कॉम्पनसेशन दो। ठीक है, किस चीज़ के लिए? फॉर प्रिपरेशन बताएगी। गिव कॉम्पनसेशन यानी किसको देना है कॉम्पनसेशन? फॉर दोज, उन लोगों के लिए जो कि इंजर्ड हो गए थे, घायल हो गए, जख्मी हो गए इन पुलिस ब्रुटैलिटी, पुलिस की ब्रुटैलिटी में, पुलिस की बर्बरता में जो घायल हो गए उनको देना है। यहाँ पे सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन, वर्ब है रीइटरेटेड, रीइटरेट का ऑब्जेक्ट है डिमांड, डिमांड किसकी है? इट्स पोजेसिव डिटर्मिनर ने बताया। डिमांड क्या है? इन्फिनिटिव बता रहा है, रिलीज करना है। रिलीज का ऑब्जेक्ट है प्रोटेस्टर्स, ऑल यहाँ पर डिटर्मिनर है प्रोटेस्टर्स के लिए कि सारे प्रोटेस्टर्स। और क्या करना है? इस इन्फिनिटिव में एक और वर्ब क्या जुड़ा है? गिव करना है, देना है। क्या देना है? गिव का ऑब्जेक्ट है कॉम्पनसेशन। किसके लिए देना है? फॉर ने बताया, दोज, उनके लिए देना है। कौन से दोज? यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है इंजर्ड, जो कि इंजर्ड हो गए थे। कहाँ पे इंजर्ड हो गए थे? इन पुलिस ब्रुटैलिटी, पुलिस ब्रुटैलिटी में इंजर्ड हो गए, पुलिस की बर्बरता में घायल हो गए। तो ये था आज के वीडियो लेसन में। इसी तरीके से डीपली इंग्लिश को सीखते, समझते और पढ़ते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।